हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। पेज नंबर है एनसीईआरटी बुक का आपका 11। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। स्टूडेंट आप क्लास 6 तो 4/5 से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज प्राइम फैक्टर, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो हमको पढ़ना है जितना भी नंबर है 1 2 3 4 5 इन सबको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इनकी प्राइम फैक्टर की टर्म में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अब सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे एक्सप्रेस करना है। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। तो ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम सबसे पहले किससे करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर से नहीं होता है तो उससे बड़ा वाला नंबर लेते हैं। जिससे लास्ट में 0 है तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 सा 14 हो जाएगा। ये 0 है तो ये 0 यहाँ हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 3 सा 6। ठीक है, 7 2 4 जा करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन अपन को 7 चाहिए तो 2 3 जा 6। अब रिमेनिंग क्या रहेगा, 1। अब रिमेनिंग 1 अपन क्या करते हैं, इसके साथ ऐड करते हैं तो ये क्या बन गया 1 0 10। तो अब यहाँ लिखना नहीं है स्टूडेंट, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा आपका 10, तो 35 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अब 3 के लिए डिवाइड होने का रूल पता होना चाहिए आपको। 2 हो गया है, अब लास्ट में इवन नंबर तो है नहीं, ऑड नंबर है, तो या तो 3 से डिवाइड होगा या दूसरे नंबर से होगा, लेकिन 2 से नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड होने का रूल होता है द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो इनका सम करते हैं 5 + 3 8। 8 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं, तो स्टूडेंट ये 3 से भी नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 से करेंगे तो 4 के लिए भी लास्ट में इवन नंबर चाहिए। अब 4 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब 5 के लिए क्या रूल होता है, या तो लास्ट में 5 हो या 0 हो, तो यहाँ लास्ट में 5 है तो हम 5 से करेंगे। 5 7 जा 35 और 7 से 7 1 जा 7। तो क्या आया स्टूडेंट, 140 के प्राइम फैक्टर 140 इक्वल्स टू आया है आपका 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो अब हम इसको इसकी पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पावर के फॉर्म में इसलिए लिखना है क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे उन सब में आपको पावर का बहुत यूज होगा, इसलिए अभी से मैं इसको पावर के फॉर्म में लिख के आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, 2 कितने टाइम्स है स्टूडेंट, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या हो गई है यहाँ पर 2। ठीक है, 5 कितने टाइम है, 1 टाइम, तो 5 की पावर 1 है। 7 की पावर भी क्या होगी 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था एक्सप्रेस करना इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। अब हम इसका जो दूसरा नंबर है वो देख लेते हैं कैसे एक्सप्रेस होगा। अब जो सेकंड नंबर है हमारा वो 156, लास्ट में इवन नंबर है, दैट मीन्स 2 से डिवाइड होगा। 2 7 सा 14, रिमाइंडर क्या रहेगा 1, तो 1 यहाँ हो जाएगा तो 16 हो जाएगा स्टूडेंट। 16 होगा तो क्या होगा 2 8 जा 16। आपको ये 1 लिखना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है, अब फिर इवन नंबर है तो फिर किससे डिवाइड होगा 2 से। 2 3 जा 6। ठीक है, क्लियर। अब 1 रिमेनिंग है तो ये 8 तो है, 1 रिमेनिंग है तो 18 हो जाएगा। 18 2 की टेबल में कितने टाइम आता है 9 टाइम। अब इसके बाद ऑड नंबर आ गया है तो अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब किससे डिवाइड करना होगा 3 से। 3 के डिवाइड करने का क्या रूल होता है, द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो 9 + 3 कितना हो रहा है स्टूडेंट 12। 12 3 की टेबल में आता है तो किससे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 तो एक प्राइम नंबर है तो किस में आएगा ये, ओनली 13 में। तो द फैक्टर ऑफ 156 इज 2 × 2 × 3 × 13। अब इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने आपको। 2 की पावर कितनी है 2 हो जाएगी, 3 ACTs हो गया, 13 ACTs हो गया, क्लियर। तो ये द प्राइम फैक्टर हो गया, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ 1 लिख दें, इसकी पावर नहीं लिखेंगे तो भी 1 टाइम है, पावर नहीं है कुछ भी, दैट मीन्स क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इसको भी डिवाइड करते तो लास्ट में इवन नंबर तो है नहीं तो 2 से तो जाएगा नहीं। अब देखते हैं 3 से रूल क्या होता है, द सम ऑफ ऑल डिजिट, तो इनका सम कर लेते हैं। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 कितना हो जाएगा 18। 18 तो 3 की टेबल में आता है, दैट मीन्स ये किससे डिवाइड होगा 3 से। तो 3 1 जा 3। अब ये 8 है तो 3 2 जा 6। अब रिमाइनिंग कितना है 2, तो 2 यहाँ होगा तो 22 हो जाएगा। तो 3 7 जा 21, रिमेनिंग 1 तो 15, 3 5 जा 15। तो ये 3 से डिवाइड हो गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सम करते हैं इसका। 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 3, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6,
कैरी 1, 3 5 जा 15, ये 15 हो गया। अब फिर से हम चेक कर लेते हैं क्या 3 से डिवाइड होगा क्या, तो सम कर लेते हैं। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 तो आता ही नहीं, तो फिर किससे डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा 5 8 जा 40, क्लियर। अब बचा 2 है तो 5 5 जा 25। अब फिर अगेन किससे करेंगे 5 से। अब स्टूडेंट एक बात ये ध्यान रखना, जब भी प्राइम फैक्टर करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर से करने से फायदा होता है आपको कि वापस छोटी डिजिट पे नहीं जाएंगे। अब इतना फिक्स है कि ये 85 जो है 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि हम चेक कर चुके हैं 3 से होता तो फिर ऐसा गलत हो जाता हमारा, इसलिए हम सबसे छोटे से फिर बड़ा और उससे बड़ा ऐसे चलते जाते हैं। अब क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, बचा 3, 5 7 जा 35, तो अब 17, 17 1 जा 17, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे आपके 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब इसको हम पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। 3 कितने टाइम है स्टूडेंट 2 टाइम, 5 कितने टाइम है 2 टाइम, 17 कितने टाइम है 1 टाइम। तो ऐसे इसको हम पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम देखते हैं इसमें 5005 है, पहले देख लेते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, ठीक है। तो 5 + 5 10, 0 है तो 10 है, 10 तो आता नहीं है। अब तो किससे डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5, ये 5 से डिवाइड हो गया। अब आया है हमारा 1 0 0 1। अब हमको देखना होगा कि किससे डिवाइड होगा, क्योंकि 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हम 7 1 जा 7, ठीक है। 10 है तो बचा है 3, तो 3 यहाँ जाएगा तो 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, बचा 2 है तो 7 3 जा 21, ये 3 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब हम इसको किससे डिवाइड करते हैं 7 से, फिर करके देख लेते हैं। 7 2 जा 14, डिवाइड ही नहीं होगा 7 से। 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। 11 के लिए देख लेते हैं। 11 1 जा 11, ठीक है, बचेगा कितना 3, तो 11 से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, तो 11 से करके देख लेते हैं। 11 1 जा 11, रिमेनिंग 3, तो 11 3 जा 33, फिर 13 से डिवाइड किया, 13 1 जा 13, तो क्या हो जाएगा द फैक्टर ऑफ 505 इज 5 × 7 × 11 × 13। अब स्टूडेंट ये सब तो एक ही बार आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको इसकी कॉमन जो इसके लिए हम बोल सकते हैं इसको जो कॉमन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है, जैसे 2 कितनी बार आ रहा है पावर के फॉर्म में, वो नहीं लिख सकते क्योंकि सब सिंगल टाइम आ रहा है, ठीक है। तो इसका अब जो फिफ्थ पार्ट है वो है हमारा 7429। अब 7429 को भी हम चेक कर लेते हैं कि 7429 जो है वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7429 किससे डिवाइड होगा। 2 से तो हो नहीं सकता, 3 से देख लेते हैं। तो 3 का रूल होता है स्टूडेंट द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो सम कर लेते हैं। 7 + 4 11, 13, 13 और 9 22, तो इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 4 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। अगर स्टूडेंट अगर आपने ये जो रूल्स पढ़ रखे हैं कि डिवाइड होने की रूल क्या होते हैं, 2 से रूल क्या होता है, 3 से, तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप पहले डिवाइड कैसे करते हैं वो रूल देख लें कि 9 से डिवाइड होने का क्या रूल है, 10 से डिवाइड होने का क्या रूल है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं 3 से नहीं हो रहा है, 4 से नहीं हो गया, 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं होगा, 7 से एक बार हम चेक कर सकते हैं। तो 7 1 जा 7, डिवाइड नहीं जो 7 6 जा 42, और फिर 7 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं हो रहा है। आप 11 से चेक कर सकते हैं। 11 6 जा 66 होगा, फिर आपका यहाँ हो जाएगा 8, तो 11 से भी नहीं हो रहा है स्टूडेंट, ये अगर हमने ट्राई किया तो। अब हम 11 के बाद आता है 13, 13 से भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट ऐसे आपको डिवाइड का रूल आना चाहिए। अब ये हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 17 से, बिकॉज ऑफ ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ये किससे डिवाइड होगा 17 से, तो अब हम इसको किससे डिवाइड करते हैं 17 से। तो स्टूडेंट 17 से डिवाइड करते हैं। 17 4 जा हो जाएगा 68। अब 68 है तो रिमेनिंग कितना बचेगा 6, 62, तो 62 तो आएगा नहीं, तो 3 टाइम में 51 आता है, तो 3 टाइम में 51 लिख दिया, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या हो गया 11, 11 रिमेनिंग होगा, मतलब 11 तो है और 9 रिमेनिंग है। तो 17 की टेबल अगर आपको पता होगी तो आप जानते हैं 17 7 जा 119, तो 7 टाइम में आ जाएगा। अब 17 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब किससे डिवाइड करेंगे हम 17 से, तो डिवाइड ट्राई करके देख लेते हैं 17 से हो रहा है नहीं हो रहा है, अदरवाइज हम किससे डिवाइड करेंगे। तो अब स्टूडेंट हम 17 से डिवाइड करते हैं। तो 17 2 जा 34 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना
9 97। अब 97 तो 17 की टेबल में आता ही नहीं, अगर 17 की टेबल आपको आती है तो क्या हो जाएगा, 17 से नहीं हुआ, 18 से भी नहीं हो सकता, तो 19 से करके देख लेते हैं। तो 19 2 जा कितना हो जाएगा, 38, 38 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा 5, तो 19 3 जा हो जाएगा 27 हो जाएगा आपका, 19 3 जा 57 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। अब 23 एक प्राइम नंबर है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, प्राइम नंबर से, ठीक है। तो 2 7 4 2 9 के जो फैक्टर है 17 इंटू 19 इंटू 23। तो स्टूडेंट आपको जब भी प्राइम फैक्टर करना है तो 2 रूल्स आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रूल है या तो डिविजिबिलिटी टेस्ट करना आना चाहिए आपको, अदरवाइज द सेकंड रूल इज टेबल। अगर आपको टेबल आती है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, क्लियर। अगर आपको न टेबल आती है न डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपको बहुत टाइम लगेगा, दिस इज योर टाइम वेस्ट, मतलब आपका जो टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। तो सबसे अच्छा है कि आप पहले टेबल लर्न कर लें, टेबल लर्न करने के बाद आप डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं वो चेक कर लें, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम में आपको क्या होता है, टाइम सेव करना होता है, न कि वेस्ट करना होता है। तो आप सबसे पहले ये दोनों चीज़ें कर लें। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पर आपको इसका नीड होगा। तो आपने अगर ये वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार और वापस इसको पूरा देख लें, क्लियर। तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।